नगर के एक गली में एक मधुर आवाज गूंज रही थी और एक भिखारन जो दिखने में तो बहुत कम उम्र की थी, चेहरे से वह सांवली थी, लेकिन आकर्षण उसके चेहरे पर तनिक भी कम न था और वाणी में इतनी मिठास कि कोई भी प्रभावित हो जाए। और वह प्रत्येक दरवाजे पर जाती, कुछ अपनी बातें सुनाती, कुछ कविताएं सुनाती, कुछ गीतों का प्रदर्शन करती और फिर उसके बदले वह कुछ मांगा करती। इसी तरह जब वह एक घर के दरवाजे से गुजरी तो मृणालिनी के कानों में वो संगीत का रस घुल गया। मृणालिनी ने अपने सखी से पूछा, ये कौन है जो इतनी सुरीली आवाज में गाती चली जा रही है? तब उसके सखी ने कहा, यह भिक्षाटन कर रही है। मृणालिनी ने कहा, जरा बुलाओ इसे। उस भिखारन को, जो बहुत ही कम उम्र की थी लेकिन ओज से परिपूर्ण थी, वाणी में वो मधुर रस की धार टपक रही थी, उसे सुनकर मृणालिनी उसे अंदर बुलाने का आग्रह कर रही थी। सखी ने उस भिखारन को आवाज दी और वह घर के अंदर प्रवेश कर गई। तब मृणालिनी ने पूछा, तुम कौन हो? बहुत सुंदर गाती हो। तब उसने कहा, मेरा नाम गिरजाया है और मैं इसी तरह अपनी बातें सुनाकर, अपने गीतों को सुनाकर लोगों से कुछ मांगता हूं और इसी तरह से मुझे कुछ प्राप्त हो जाता है और मेरा जीवन यापन चलता है। तब मृणालिनी ने पूछा, ये तुम्हें सिखाता कौन है? कोई तुम्हारा मालिक भी है? उसने कहा, हां बिल्कुल है। कौन है? एक व्यापारी है। व्यापारी? किस बात की व्यापार करता है? तब गिरजाया ने कहा, वह बातों का व्यापार करता है। बातों का व्यापार? यह कैसा व्यापार है? इसमें कैसा नफा और नुकसान? तब गिरजाया ने कहा, हां है ना। नफा में प्रशंसा प्राप्त होती है और नुकसान में दुश्मनी प्राप्त होती है। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब बात है। तुम उसे व्यापारी कहते हो? तो गिरजाया ने कहा, हां व्यापारी ही तो है। यह संदर्भ प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक से ली गई है और मेरे लिए यह खास मायने रखता है क्योंकि इसमें एक वाक्य का प्रयोग किया गया है और वह वाक्य है कि वह बातों का व्यापारी है। आज से
लगभग 100 वर्ष पूर्व उस पुस्तक को लिखा गया और तब उसमें बात के महत्व को एक व्यापार के रूप में रखा गया। इसका मतलब यह आदिकाल से बात की, वार्तालाप की, जिसे सामान्य भाषा में हम बोली कहते हैं, वह भी बिकता रहा है। आज के संदर्भ में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत अहम बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है बात, बोली, वाणी। महान संत कबीर ने कहा है कि बोली तो अनमोल है, जो केहू बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरे आनी। कितने वर्ष पूर्व कबीर जी ने इस बात को अपने दोहे के माध्यम से रखा था। आज के समय में भी उतनी ही सार्थक है। और अगर कहा जाए तो जिस प्रकार समाज का ह्रास हो रहा है, जिस प्रकार हमारी वाणी का ह्रास हो रहा है, जिस प्रकार हमारी बोली विकृत होती जा रही है, उस संदर्भ में आज इसका महत्व और अधिक है जो पहले हुआ करता था। इच्छा तो सबकी होती है कि मैं ऐसा बोलूं और लोग मुझसे प्रभावित हो जाएं। मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। मनुष्य में यह तृष्णा होती है, मनुष्य में यह आकांक्षा होती है कि हमसे लोग प्रभावित हों। और आपको यह जान लेना चाहिए कि दूसरे को प्रभावित करने का अगर सबसे सशक्त और पहला माध्यम है, वह आपकी बोली है, वह आपकी जुबान है। आपकी सबसे पहली पहचान किसी के सामने आपकी बोली है, आपकी वाणी है, आपकी बातें हैं। आप कितने विद्वान हैं, कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, इसका पहला प्रमाण आपकी बोली से आता है। आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, आपको बहुत अंक प्राप्त हो सकते हैं, आप साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत अव्वल नंबर लाते हैं, क्लास में आप टॉप करते हैं, लेकिन कभी भी उस सर्टिफिकेट को, उस प्रमाण पत्र को अपने गले में टांग कर नहीं चलते। आपके साथ चलता है तो आपकी जुबान, आपकी बोली, आपकी वाणी जो पहली बार किसी के सामने निकलता है और वहीं से आपकी पहचान शुरू हो जाती है। जरा सोचिएगा, जब आपकी शुरुआत सकारात्मक होगी तो सामने वाले पर प्रभाव भी सकारात्मक होगा। जब आपकी शुरुआत नकारात्मक होगी तो सामने वाले पर प्रभाव भी नकारात्मक होगा। इसका मतलब यह कि बोली, वाणी अपने को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए और जीवन में अपने महत्व को दर्शाने के लिए, समाज में एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। बहुत लोगों की इच्छा होती है हम बोलना प्रारंभ कैसे करें, हम मंचों पर भाषण कैसे दें, हम जब बोलें तो सब लोग प्रभावित हो जाएं।
इसके लिए किताब पढ़ते हैं लोग, इसके लिए नए नए तरीके ईजाद करते हैं। कुछ लोग आईने के सामने बोलते हैं, कुछ लोग ढेर सारी पुस्तकें खरीद कर लाते हैं, बहुत लोग दूसरे का नकल करते हैं। मां सरस्वती की कृपा से हमने 10,000 से ज्यादा लगभग मंचों पर संचालन के माध्यम से अपनी वाणी बिखेरी है। और मैं हमेशा कहा करता हूं, मैं मात्र शून्य हूं, सारी कृपा उस ईश्वर की है, मां सरस्वती की है। लेकिन फिर भी प्रयास करने से कुछ तो प्राप्त अवश्य होता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि कुछ उन बारीकियों से आपको अवगत कराऊं जो आपको बोलने में सहायक हो। आप भाषण देना चाहते हैं, आप एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, आप एक शानदार वक्ता बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा प्रवचन देना चाहते हैं, इसके लिए हमें करना क्या होगा? शुरुआत कहां से करनी होगी? शैलेश की बात में हम आगे उन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपको सहायता प्रदान करेगा। सबसे पहला जो प्रथम कार्य आपको करना है, बोलना प्रारंभ करना है। और बोलना जो आपको आता है वहीं से प्रारंभ करें, अपनी भाषा में करें, क्षेत्रीय भाषा में करें। लेकिन सबसे पहला पहल आपको बोलना प्रारंभ करना पड़ेगा। और उसके लिए एक बात हमेशा आपको अपने जेहन में रखनी है, जो हम सब उन बातों से चूक जाते हैं और हमेशा यह सोच बैठते हैं कि कहीं हम बोलें और गलत न हो जाए, हम हंसी के पात्र न हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे पहले आपको इससे बाहर आना होगा। तो बोलना प्रारंभ करें, लेकिन बोलने का प्रवाह धीमा रखें, मनन करें, दूसरे को सुने। प्रथम दिन मन में जो बात आई है, अपनी 5 लाइन किसी को कहने का प्रयास करें। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो सबसे पहले अपने अंदर मनन करें कि हमें बोलना क्या है, और फिर उसे कुछ लोगों के सामने बोलना प्रारंभ करें। आप क्यों नहीं बोल पाते हैं? इसका मूल कारण जानते हैं? आपने देखा होगा बहुत लोगों को, 4 लोगों के बीच में उनकी वाणी बहुत तेज चलती है, धारा प्रवाह चलती है, ऐसी चलती है कि सबको चित्त कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी विषय पर कहने को कहा जाता है, 4 आदमियों के सामने खड़ा होकर अपनी बात रखने को कहा जाता है, तब उनके पैर हिलने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस वक्त आप धारा प्रवाह बोल रहे थे, तो आपने अपने शब्दों का चयन पर ध्यान नहीं दिया। जो बेतहाशा आपके मन में आया कहते चले गए, शब्द अपशब्द, रीति कुरीति, और तब तो आप उस समय हीरो हो गए, अपने तर्कों से सबको पराजित कर दिया।
लेकिन जब एक व्यवस्थित रूप से आपको कुछ बात कहने की बारी आई, तब वहां सोचने लगे ये कहना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये बात कहते कहते कहीं वो जो अपशब्द बात हमारे जुबान से हर समय निकलती है, कहीं वो ना निकल जाए, क्योंकि आपने तो उस वक्त बोलते समय अपनी वाणी पर ध्यान दिया नहीं था कि मैं क्या बोलता हूं। तो फिर जब संभल कर बोलने की बारी आई तो इतना संभलते हैं कि फिर आपको कोई शब्द सूझता नहीं है, और फिर वहीं आप चुक जाते हैं। इसका मतलब यह, सबसे पहला, जब आप बोलना प्रारंभ करें तो सोच कर बोलें कि इसे हम कभी भी कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उन्हीं शब्दों को अपने वाक्य में समावेशित करें जो सब जगह मान्य हो, जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाती हो, जो आप दूसरे को समझा सकते हो। तो बोलने के लिए शब्द आपको चाहिए, और शब्द तभी आपको प्राप्त होगा जब आप अपशब्द से दूर रहेंगे। तो आज का पहला जो फोकस हमारा है, आप इन बातों को तय करें कि बोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, अच्छे शब्दों का चयन करें, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप प्रयास करें, धीरे 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 धीरे, जब तक आपके व्यवहार में, आपके बोलने के क्रम में वो बिल्कुल आपके वाक्य के साथ वो शब्द समावेशित नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी वाणी प्रारंभ नहीं होगी। उन शब्दों को आत्मसात करना पड़ेगा। फिर आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर उसे पॉलिश करने की आवश्यकता होगी, और नए नए शब्द आपके साथ जुड़ते जाएंगे। एक बहुत लंबी चर्चा होगी बोली पर। मैं उन तमाम बातों को रखने का प्रयास करूंगा जो आम बोलचाल की भाषा में, मंचों पर, किसी क्लासरूम में, किसी विद्वान शख्सियतों के सामने अपनी बात किस प्रकार रखी जा सकती है। मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। जितना मंजेंगे उतना ही सजेंगे। इन्हीं बातों के साथ इसी कड़ी को हम अगली कड़ी में ले चलेंगे, और यही बोली हमारा विषय होगा। लेकिन आज शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।